हेलो गाइस। कीवर्ड रिसर्च करने हैं किसी भी ऑनलाइन स्टोर के लिए, किसी भी ट्रैवलिंग की वेबसाइट के लिए, किसी भी ब्लॉग के लिए, या किसी भी टाइप का बिजनेस हो जैसे कि पैकर्स, मूवर्स, हाउस शिफ्टिंग, एनीथिंग। अगर आपको कीवर्ड देन कीवर्ड रिसर्च के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि कीवर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है एसईओ में। क्योंकि एट लास्ट कीवर्ड ही रैंक होंगे तभी जाके बिजनेस से ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आएगा। तो अगर कीवर्ड गलत कीवर्ड अगर हम सेलेक्ट कर देते हैं तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो भी गलत कीवर्ड्स होते हैं उनकी रैंकिंग नहीं आती है, और जो हमारे कंपटीटर्स होते हैं उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जो जिस वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं उस पर ना ट्रैफिक आता है ना रैंकिंग आती है। तो फिर धीरे धीरे डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, अगर आपका शॉपिफाई स्टोर है, वर्डप्रेस की वेबसाइट है, किसी भी टाइप की वेबसाइट है, ई कॉमर्स स्टोर है, कीवर्ड रिसर्च ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। मे बी अगर कुछ बिजनेस का नेचर कुछ डिफरेंट है, लेकिन जिन टेक्निक्स की हम आज यहाँ पे बात करेंगे उससे आपको बहुत बढ़िया कीवर्ड्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। So guys, you can see a slide in front of you. It will help us to understand about the importance of keyword research. So keyword research can be defined as choosing the words which describe your product or service as seen from the viewpoint of your target market is the most important step in your optimization process. Keyword research, keywords means कुछ words हम choose करते हैं, उन वर्ड्स को चेक करते हैं। डिफरेंट टूल्स हैं, यहाँ पे हम अभी यूज करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर का। उस पर सर्चेस देखेंगे, कंपटीशन देखेंगे, और उसके हिसाब से हम यहाँ पे कीवर्ड चूज करेंगे। तो ये कीवर्ड क्या होता है? ये कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जो कोई भी कस्टमर है, जैसे गूगल में कोई एंटर करता है। सपोज ट्रैवलिंग की वेबसाइट है हमारी जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना है, तो उस ट्रैवलिंग की वेबसाइट पे जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं हजारों बाकी के लोग भी प्रोवाइड करवा रहे होंगे। तो हमें उन कीवर्ड्स पे काम करना है जिस पे बाकी भी काम कर रहे हैं और अपने कीवर्ड को टॉप में लाना है। तो सपोज अगर हम गलत कीवर्ड यूज कर लेते हैं तो हम वैसे ही रेस से बहुत पीछे हो जाते हैं, क्योंकि राइट कीवर्ड्स जो है वो राइट टाइम पे हमें रैंकिंग प्रोवाइड करवाते हैं। और इसी के बारे में आज सीखने वाले हम। हेलो गाइस, तो अभी हमारे पास एक सीट है, एक्सेल सीट है, नॉर्मल एक्सेल सीट है। तो हम ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, और यहाँ पे हम केस लेके चलते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो अभी हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम इस तरह से बना सकते हैं सीरियल नंबर। ये हमारा एक फॉर्मेट बनेगा। कीवर्ड्स, जितने भी कीवर्ड हमारे होने वाले हैं, यहाँ पे बनेगा सर्चेस और यहाँ पे बनेगा कंपटीशन। ये हमारे 4 कॉलम बन जाएंगे। लेकिन इसको फिल करने से पहले हम सपोज 5 कीवर्ड यहाँ पे बनाएंगे। इसको फिल करने से पहले हमारे पास एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि हम किन किन सर्विसेज, किन किन जगह को टारगेट करेंगे। सपोज हमारे पास जैसे शिमला है, जो डेस्टिनेशंस
यानी कि जो पेजेस हमारी वेबसाइट पे बने हुए हैं। तो सपोज शिमला, मनाली, तो शिमला और मनाली के लिए हमें 3 कीवर्ड फाइंड करने हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम google.com ओपन करेंगे। जैसे ही google.com ओपन हो जाता है, एक टैब में गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर टाइप करना है एंड ओपन इन नेक्स्ट टैब। नेक्स्ट टैब में इसको ओपन कर देना है। इस पे साइन इन करना है। तो साइन इन के लिए अगर पहले से गूगल एड्स का अकाउंट बना है, उसके लिए कुछ अलग से नहीं चाहिए होता है। अगर आपकी जीमेल की आईडी है तो आप उसको बना सकते हैं। तो अगर पहले से अकाउंट बना है तो ठीक है, उसी को साइन इन करना है। अगर नहीं है तो फिर जीमेल की जो भी आपकी आईडी होगी आप उस पर बना सकते हो। ओके, मैं मेरी पहले से बनी हुई है तो मैं स्विच गूगल अकाउंट कर रहा हूँ। तो अभी मैंने अकाउंट में लॉगिन कर लिया है एंड लॉगिन करने के बाद जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर पूरी तरह से उठ के आ जाएगा, हमारे पास खुल के आ जाएगा, देन हम कीवर्ड रिसर्च अपना स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारे सामने ये स्क्रीन खुल के आ चुकी है। अभी यहाँ पे ऊपर टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएंगे। टूल्स एंड सेटिंग्स में जाके कीवर्ड प्लानर सेलेक्ट करना है। अभी जो यहाँ पे आप मैसेज देख रहे हो ये गूगल एड्स के लिए, अगर मैं गूगल एड्स चलाना चाहता हूँ, जो कि पे पर क्लिक का एक प्लान है, पार्ट है। फिलहाल जैसे ही वो अकाउंट ओपन होता है, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे पास आ गए, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम्स एंड फोरकास्ट। तो हमें कीवर्ड डिस्कवर भी करने हैं। इसके लिए पहले तो लोकेशन चेंज करनी है, यूनाइटेड स्टेट को हटा देना है और यहाँ पे इंडिया डालना है। ओके, अपनी लोकेशन सेट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे कीवर्ड एंटर करना है। देखिए डोमेन अगर हमारे पास है, हम यहाँ पे डोमेन डाल सकते हैं। वो डोमेन के अकॉर्डिंग कुछ कीवर्ड सजेस्ट कर देगा। लेकिन जैसे कि हमारे पास सिर्फ कीवर्ड्स हैं, हमारे पास 2 लोकेशन है, एक मनाली एक शिमला की। तो अभी हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, google.com पे जाएंगे और यहाँ पे हम जैसे कि ट्रैवल पैकेजेस टू शिमला, ये हम डाल देंगे। अपने हिसाब से हमने कीवर्ड डाल दिया। तो पहला वे तो देखिए ये है कि यहाँ पे जो आपको सर्चेज मिल रहे हैं, यानी कि ये वो कीवर्ड है जिनको लोग सर्च कर रहे हैं। तो अपने अकॉर्डिंग ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ से भी कीवर्ड उठा सकते हो। जैसे कि
शिमला टूर पैकेज फॉर फैमिली, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। ओके, कॉपी, और इसको कीवर्ड प्लानर में ले आके यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, तो एक कीवर्ड हमारा एक ये हो गया। एक वाला कीवर्ड जो है वो ये हो गया शिमला मनाली टूर पैकेज। हम इसको कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और इसमें हम नेक्स्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी अगर हमें कुछ सजेशन दिखाता है, ये देखिए शिमला कुल्लू मनाली टूर पैकेजेस, हम इसको भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि ट्रैवल की वेबसाइट पे कुछ कीवर्ड पे काम नहीं हो सकता, हमें एवरी पॉसिबिलिटी को चेक करना है। तो इस तरह से हम कीवर्ड उठा सकते हैं। एक वे तो ये है। दूसरा वे क्या है, जैसे मैंने डाला ट्रैवल पैकेजेस टू शिमला, यहाँ पे जो भी वेबसाइट है आप उसको उठाइए। जैसे कि सपोज मैं इस वेबसाइट को उठाता हूँ, हमें सिर्फ 6 कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं और हमारे पास सफिशिएंट डाटा अभी तक आ चुका है, लेकिन ए लार्जर वॉल्यूम के लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, वेबसाइट इज नॉट वर्किंग, कोई और वेबसाइट लेते हैं। तो गाइस ये वाली जो वेबसाइट है यहाँ से भी हम कीवर्ड का आइडिया ले सकते हैं, लेकिन पहले इस चीज़ को थोड़ा सा सिंपल रखते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमने कीवर्ड प्लानर में जो डाटा डाला था उठा के, हमें वहीं से 6 कीवर्ड मिल जाएंगे आराम से। जैसे हम यहाँ पे गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं, हमें 6 कीवर्ड चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जो कंपटीशन है वो हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम कंपटीशन के कीवर्ड चूज करने हैं। क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है अभी बहुत अच्छी तरह ऑप्टिमाइज नहीं हुई है, मान के चलते हैं कि न्यू वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कंपटीशन आ रहा है वो मीडियम आ रहा है, और यहाँ पे जो सर्चेज है वो 100 to 1 के गुड सर्चेज है, और यहाँ से ऊपर जो भी सर्चेज मिल रहे हैं वो हम रख सकते हैं। जैसे शिमला टूर पैकेज फॉर फैमिली, शिमला मनाली टूर पैकेज, शिमला कुल्लू मनाली टूर पैकेज, तो मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि हमें मेनली 2 सिटीज़ के लिए ही कीवर्ड चाहिए। तो जो हमने एक्सेल शीट बनाई थी, ये सारी डिटेल हम यहाँ में से कीवर्ड सर्च करेंगे और उस एक्सेल शीट में अपडेट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो मैंने कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ से फाइंड किए हैं। कुल्लू मनाली टूर पैकेज, इसमें मेरा मनाली का जो पेज है वो टारगेट हो जाएगा। शिमला मनाली टूर पैकेज, कुल्लू मनाली टूर, मनाली टूर पैकेज फ्रॉम मुंबई, अगर आप किसी सिटी से यहाँ पे आना चाहते हो। इस तरीके से आप सिटी वाइज भी टारगेट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो ये वाली 2 स्क्रीन्स हैं, एक में से हमें कीवर्ड चूज करना है और यहाँ पे कीवर्ड पुट कर देना है। तो सपोज यहाँ पे
शिमला कुल्लू मनाली टूर पैकेज, 1K to 10K सर्चेज है और मीडियम इसमें कंपटीशन है। और ये हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है, तो मैं इस कीवर्ड को यहाँ पे पुट कर दूंगा। और जैसे इस कीवर्ड को पुट करूंगा तो आगे इसके सर्चेज और इसका कंपटीशन साथ में ऐड होगा। तो ये वाला जो जैसे कीवर्ड है इस पे 1K to 10K सर्चेज है, 1K to 10K, और आगे इसका जो कंपटीशन है वो मीडियम है, तो मैंने मीडियम नोट कर लिया। और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो भी हम ठीक कर देंगे। तो इस तरीके से हम जो कीवर्ड हैं उनको सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी 2 डेस्टिनेशन यहाँ पे कवर हो गई है। कीवर्ड हमारे पास ऐसे हैं जिन पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स नहीं हैं। तो इसमें जैसे अब रैंक चेक करना होगा हमें गूगल में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या पर वीक अगर सेंड करनी है, जैसे भी आप करते हो, तो आप इस तरीके से एक शीट बना सकते हो और google.co.in में अगर चेक करते हो तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। उसी तरीके से फिर आगे डाल के, आगे डेट डाल के आपके पास एक टोटल डाटा रहेगा। इस तरीके से आप एफिशिएंट तरीके से, आपको ये दिख नहीं रही होगी, अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो आगे मैंने बनाया, अगर आपको रैंकिंग चेक करनी पड़ेगी कभी, तो आप इस तरीके से रैंकिंग के लिए एक शीट बना सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट मंथ लिखा, आप यहाँ पे डेट भी डाल सकते हो। जैसे सपोज मैंने ये डेट डाली, फिर मैं अगली जैसे 30 पे करूँगा तो उसके नीचे फिर रैंकिंग आती जाएगी। आपके पास एक ही सीट में पूरा डाटा मैनेज रहेगा। तो यही फॉर्मूला है बेस्ट कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। गूगल कीवर्ड प्लानर टूल जो है आप उसको यूज कर सकते हो। ध्यान रखना कि ज़्यादा जेनरिक कीवर्ड ना लें, जैसे कि एक कीवर्ड का कीवर्ड ले लिया, कीवर्ड 2 to 4 वर्ड का कीवर्ड ले लीजिए। सर्चेज अबव 100 ले लीजिए या अबव 1000 ले लीजिए, और कंपटीशन उस पर मीडियम रखिए अगर आपकी नई वेबसाइट है, लो टू मीडियम। धीरे धीरे फिर रेपुटेशन बनेगी तो कीवर्ड अपने आप ऐड होते जाएंगे। थैंक यू।